जो जिमने बैठते थे तो डाइनिंग टेबल पर न जाने कितने व्यंजन परोसे जाते थे, वे अब भीख मांगते हैं। भिक्षां देहि भगवती भवति भिक्षां देहि कह करके घर घर जाते हैं, लोगों की जूठन खाते हैं। भक्ति के चलते ही भगवान अवतरित होते। भक्ति ही वह शक्ति है जो भगवान को 7वें आसमान से नीचे उतार लाती। भक्ति के चलते ही भगवान निर्गुण निराकार से सगुण साकार होते हैं। और उसी भक्ति के चलते भगवान 24 बार पधारे। 24 अवतारों की कथा है भागवत में। प्रथम अवतार सनत कुमार का हुआ, दूसरे अवतार में वराह बनकर के आए, पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। तीसरे अवतार में देवर्षि नारद बने, भक्ति मार्ग का दर्शन कराया। चौथे अवतार में नर नारायण बने, तपस्या किया। बद्रीनाथ में नर नारायण विराज रहे, तपस्या में रत है। पांचवें अवतार में कपिल बनकर के आए। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र ज्ञान मार्ग को प्रशस्त किया। छठे अवतार में अत्रि अनुसुया के घर दत्त बनकर के आए। अवधूत के धर्म क्या है समझाया। दत्त भगवान ने प्रहलाद को, अलर्क को, यदु को ज्ञानोपदेश किया। सातवें अवतार में रुचि ऋषि के घर में आकुति से यज्ञ नारायण प्रकट हुए। कर्म मार्ग को प्रशस्त किया। यज्ञ का संबंध कर्म से है, वो हम सब गृहस्थों के लिए, हम सबको यज्ञ करना चाहिए। मीमांसक कहते हैं यावत् जीवेत अग्निहोत्रम जुहुयात, जब तक जियो अग्निहोत्र करते रहो। और कृष्ण कहते हैं गीता में यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ कर्म करो। यज्ञ कर्म के अतिरिक्त जो कर्म करते हो वो तुम्हें बांधते हैं, संसार में भटकाते हैं। तो यज्ञ पुरुष भगवान आकुति माता और रुचि ऋषि से प्रकट हुए। आठवें अवतार में मेरु देवी से नाभि राजा के घर में भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए और उन्होंने निवृत्ति मार्ग का दर्शन कराया। यज्ञ नारायण प्रवृत्ति मार्ग है और ऋषभदेव निवृत्ति मार्ग है। किसी भी चीज की अति नहीं। प्रवृत्ति जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही निवृत्ति भी महत्वपूर्ण है। 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम करो तो भैया फिर थोड़ा आराम भी कर लो, नहीं तो क्या होगा? बोले आराम ही नहीं करोगे तो काम करने लायक रहोगे नहीं। अति सर्वत्र वर्जयेत। बहुत ज्यादा खाओगे तो भी मरोगे, बिल्कुल नहीं खाओगे तो भी नहीं टिकोगे। अति भलो न बोलनो, 3 कलाक। अति भलो न बोलनो, अति भली न चूप। जब बोलना है तब तुम चुप रहो, बहुत ज्यादा ही चुप रहो, वो भी ठीक नहीं। ज्यादा बकबक करते रहो, ये भी ठीक नहीं। अति भलो न बोलनो, अति भली न चूप। अति भलो न बरसनो और अति भली न धूप।
फिर थोड़ी वर्षा हो जाएगी, फिर धूप निकलेगी, थोड़ी ठंडी लहर चलेगी। तो प्रवृत्ति मार्ग के बाद फिर निवृत्ति मार्ग ऋषभदेव जी ने बताया। परमहंस का धर्म क्या है, ऋषभदेव जी ने दर्शन कराया। और अंत में यहीं कैलाश में आकर के, इस स्थान में आकर के उन्होंने अपना देह त्याग किया। ये उनकी निर्वाण स्थली है, भगवान ऋषभदेव की। 9वें अवतार में भगवान पृथु बन करके आए, राजा का धर्म क्या है संसार को समझाया। 10वें अवतार में मत्स्य बन करके आए, 11वें अवतार में कूर्म, 12वें अवतार में धन्वंतरी बन करके आए, अमृत कुंभ लेकर के प्रकट हुए। 13वें अवतार में मोहिनी रूप बनाए, दैत्यों को छलकर देवों को अमृत पिलाए। देव यानी तुम्हारे सद्गुण, अमृत के अधिकारी वे ही है। अमृत पी करके तुम्हारे भीतर के जो सद्गुण हैं, तुम्हारे भीतर की जो अच्छाइयां हैं, वे अमर हो जाए। वे अच्छाइयां कभी दब सकती है, कभी पराजित हो सकती है, कभी कमजोर हो सकती है, लेकिन कभी मर नहीं सकती, क्योंकि अमर है। इसलिए देवों को अमृत पिलाया। बुराइयां, असुर अमृत पीकर अमर हो जाए, यह ठीक नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा अहंकार अमर हो जाए, तुम्हारा क्रोध अमर हो जाए, तुम्हारे भीतर का द्वेष अमर हो जाए, तुम्हारा मोह कभी मरे ही नहीं। मोह तो यही चाहता है कि मैं मरूं नहीं। रावण मोह का प्रतीक है, और रावण ने इसलिए तपस्या करी थी और यही वरदान मांगा, हम काहू के मर ही न मारे, बानर मनुज जाति दुई मारे। लेकिन किसी तरह भगवान राम ने उसको खत्म किया ही। दुर्गुण हमारे मरने चाहिए, वे अमर हो, इसमें हमारा हित नहीं है। तो भगवान का ये कपट भी कितना कल्याणकारी है। जब वे मोहिनी रूप बनाए, कपट किया, छल किया और दैत्यों को छलकर देवों को अमृत पिलाया, ये छल भी कितना कल्याणकारी है। और ऐसा छल भगवान कहते छलम छलयतामस्मि। कभी छल करना पड़ता है संसार के कल्याण के लिए। और कन्हैया तो छलिया है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। ये छलिया, और इनका छल भी बड़ा कल्याणकारी। वो गोपियां भी कहती है भ्रमर गीत में कि तुम बड़े छलिया हो, तुमने छल करके रामावतार में वाली को मारा छुप करके। वाली में तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं था, वाली से तुम्हारी तो दुश्मनी नहीं थी, और तुमने छल करके छुप करके मारा। और तुम वामन अवतार में गए बलि के यज्ञ में, इतने छोटे से बनकर, वो बड़े इनोसेंट बनकर के बोले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे ये छोटे छोटे पांव,
मेरे इन छोटे छोटे पांव से 3 नाप करके 3 पांव पृथ्वी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्रह्मचारी हूं, बटुक हूं, मुझे क्या चाहिए? यदृच्छलाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते, ऐसी ऐसी बातें बोले हैं। अपने त्यागी पने का ढोंग करके तुमने वचनों के द्वारा उस बेचारे बलि को छला। और बलि ने भी सोचा कि इतने से तो है नंढे महाराज, इनके छोटे छोटे पांव, 3 पग पृथ्वी चाहिए इनको, अपने पांव से नाप कर। तो बेचारा भोला भाला आदमी कहता है महाराज इससे क्या होगा, मांग लो, ये तो बलि देने के लिए बैठा है। बोले नहीं नहीं, बस मैं तो अपने पांव से नाप कर औरस चौरस 3 पांव पृथ्वी मिले ताकि मैं बैठ सकूं, मेरे संध्या पूजा के बर्तन रहे और मुझे कोई उठाए नहीं। क्या हुआ राजा, एक जगह मैं आज संध्या कर रहा था, जब कर रहा था गायत्री का, तो उस जमीन का मालिक आया, बोले महाराज उठो यहां से, ये जमीन मेरी है। तो हमने कहा कि भैया तेरी, हमने कहा अपने नाम करनी है, हमने कोई आश्रम नहीं बनाना है, यहाँ कोई मंदिर नहीं बनाना है, बस हम केवल जप कर रहे हैं, हमारे नित्य नियम का जप हो जाने दो फिर हम चले जाएंगे। बोले ना, हमको ये जोतना है जमीन, और हम तुम्हारे लिए वेट करने के लिए तैयार नहीं, चलो उठो यहां से जाओ। उठना पड़ा, जाना पड़ा। बस तब से मन में ये लग गई रट कि इससे तो अच्छा है कि अपने पांव से नाप कर 3 पांव पृथ्वी अपने पास हो अपनी, और फिर बैठकर भजन किया करें, कोई उठावे तो नहीं। तो एक तो इतनी सी जमीन, 3 पांव, और वो भी भजन करने के लिए, तो बलि जैसा जो दाता आदमी है वो तो बिल्कुल खुश हो जाएगा। अरे महाराज 3 पग में क्या होता है, कुछ 3000 गज जमीन मांग लीजिए, छोटा सा आश्रम बन जाएगा, बढ़िया मंदिर बनेगा, अन्न क्षेत्र चलेगा। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने पग से नाप कर 3 पग पृथ्वी, मैं तो संतुष्ट ब्राह्मण हूं। संतुष्ट ब्राह्मण का तेज बढ़ता है। यदृच्छालाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। हमने हमारे गुरु जी से सीखा है, यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः, जो मिल जाए उसमें संतोष मानने से मुक्ति होती है। बलि सोचने लगे, वाह कितना संतुष्ट, कितना तेजस्वी, कितना ज्ञानी ऐसा ब्रह्मचारी बटुक, ये मुझसे मांग रहा है, इसको देकर के मैं धन्य होऊंगा। ठीक है महाराज, तो नाप लो। और नाप लो कहते ही हो गए वामन से विराट। एक में पृथ्वी का, दूसरे चरण में स्वर्ग का नाप लिया, बलि के पास जितना था सब ले लिया, और तीसरे के लिए कहने लगे बताओ तीसरा चरण कहां रखूं? पदानी त्रीणि दत्तानी, 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया है तूने, दान तो ले लिया, दाता को भी ले लेना चाहते। नाउ आई वॉन्ट यू। और अंत में बलि ने अपने आप को समर्पित किया तीसरे चरण में। पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम। तीसरा चरण मेरे मस्तक पर पधराओ प्रभु। और इसका तात्पर्य यह भी है कि भगवान कहते हैं मैं तुझसे ही नहीं चाहता, मैं तुझको भी चाहता। भैया आपसे चाहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, आपको चाहने वाले कितने? तो गोपियों ने कहा ये तुमने छल किया, तुम छलिया हो, हमसे भी छल किया। जब तक यहां थे ऐसा लग रहा था कि आहा तुमको तो हमारे सिवाय और कोई प्यारा ही नहीं, या कम से कम हमारे जितना कोई प्यारा नहीं है तुमको। अब पता चला कि वो सब तुम्हारा नाटक था, बनावट थी। छोड़कर चले गए, मुड़कर देखा भी नहीं, कभी याद किया नहीं। इसलिए गोपियां थोड़ी खींची सी,
थोड़ी गुस्से में, प्रेम मिश्रित गुस्से में भ्रमर गीत में ये बात कह रही है। तो पता है, तुमसे जो प्रेम करता है उसके घर बार बसते नहीं हैं, बसे हुए हो तो उजड़ जाते हैं। जिसने तुमसे प्रेम किया और घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर चला जाता है। सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना, बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, सकृत धन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा, सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना, बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। तुमसे प्रेम किया, उसका सब कुछ छूट जाता है। तुम देते नहीं हो, छुड़ा देते हो। क्योंकि विष्णु तो मोक्ष के दाता है। मुक्त मुक्त, इससे मुक्त हो जाए, इससे मुक्त हो जाए, इससे मुक्त हो जाए, सारे बंधन से छुड़ाते रहते हो। लोग समझते हैं तुम लक्ष्मीपति हो, तुमको भजेंगे लक्ष्मी मिलेगी। पागल हो क्या? कोई अपनी बीवी देता है? लक्ष्मी तो तुमने अपने पास रखी है। तुम तो उसको छुड़ा देते हो, जो भी उसके पास है वो। सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना, बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। पक्षी की तरह हो जाते हैं। विहंग खग, पक्षी का एक नाम है खग। खे गच्छन्ति इति खगाः, आकाश में जो गमन करते हैं, उड़ते हैं, उन्हें कहते हैं खगाः, पक्षी। और ख का अर्थ आकाश भी होता है, और खम ब्रह्म। संस्कृत में ख शब्द का दूसरा अर्थ होता है ब्रह्म, खम ब्रह्म। तो ब्रह्म में ही जो चरते रहते हैं वे खगाः, यानी योगी जन। और पंछी कोई अपने साथ टिफिन लेकर चलता है क्या? सामान लेकर के उड़ता है क्या? बस उसी तरह विहंग की भांति घर बार कुटुंब परिवार को छोड़ करके ये भिक्षुक, ये साधु, ये विरक्त, सब कुछ छोड़ करके विहरते रहते हैं, ब्रह्म में ही चरते रहते हैं, ब्रह्म के चिंतन में ही रहते हैं। तो पंछियों को जहां से जो मिल गया खा लिया, पेट भर लिया। ये भी भिक्षुचर्यां चरन्ति। जब भूख लगती है तो जो जिमने बैठते थे तो डाइनिंग टेबल पर न जाने कितने व्यंजन परोसे जाते थे, वे अब भीख मांगते हैं। भिक्षां देहि भगवती भवति भिक्षां देहि कह करके घर घर जाते हैं, लोगों की जूठन खाते हैं। अरे रे रे रे, बेचारों की ये दशा किसने करी? तुमने। तेरा प्रेम देता नहीं, तेरा प्रेम छुड़ा देता है सब कुछ। तकलीफ तो तब है घर बार पुत्र परिवार छूट जाए, उसके प्रति जो आसक्ति है वो छूट जाए। उसका रोना नहीं है, ठीक है छूट गई आसक्ति, लेकिन फिर जिसके कारण ये आसक्ति छूट गई वो भी ना मिले, वो भी छोड़कर चला जाए, तो न हम यहां के न हम वहां के, तो फिर हम कहां जाए?
इसलिए तुम छलिया हो। वो आंखों से आंसू बहते रहते हैं। जो छूट गया उसकी पीड़ा नहीं है, ये आंसू उसकी पीड़ा के नहीं है। ये आंसू है कि जिसने छुड़ाया उसने भी छोड़ दिया। तुम छोड़ के चले गए। नींद गई मोहे चैन नहीं गए, श्याम तो कुब्जा पास रे, दर्शन बिन भई बावरिया। नींद गई मोहे चैन नहीं गए, श्याम तो कुब्जा पास रे, दर्शन बिन भई बावरिया। कान्हा दर्शन बिन भई बावरिया। जाने कछु कामण कीना, श्याम को बस कर लीना। खूब जाने कछु कामण कीना, श्याम को बस कर लीना। विरह अगन फुकत है सीना, किस विधि होगा जीना। ए सखीरी किस विधि होगा जीना। कोई जाए कहो पियो पास रहो, मेरे मन की पूरो आश रे। आओ बजाओ बांसुरिया कान्हा, आओ बजाओ बांसुरिया। नींद गई मोहे चैन नहीं गए, श्याम तो कुब्जा पास रे, दर्शन बिन भई बावरिया। कान्हा दर्शन बिन भई बावरिया। कान्हा दर्शन बिन भई बावरिया। तो ये छलिया है, इनका छल कल्याणकारी है। वो छुड़ा दिया और खुद भी छोड़ के चले गए। क्यों? बोले वो विरहाग्नि जो है, वो विरह की जो तपन है, वो विरह की जो व्यथा है, वही वैष्णव की संपत्ति है। इसलिए आगे चलकर भागवत में वृत्रासुर चतुश्लोकी में वृत्रासुर यही मांगेंगे, समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। उस समृद्धि से अपने वैष्णव को, अपने भक्त को भगवान संपन्न करना चाहते हैं। इसलिए कन्हैया की याद में आंख से बहने वाले आंसू वैष्णव की संपत्ति है। कृष्ण तुम्हारी याद में गोकुल भी रोए, मथुरा भी। कृष्ण तुम्हारी याद में गोकुल भी रोए, मथुरा भी रोए। कृष्ण तुम्हारी याद में गोकुल भी रोए,
मथुरा। कृष्ण तुम्हारी याद में गोकुल रोए मथुरा। माखन चुरा कर तेरा भाग जाना, माखन चुरा कर तेरा भाग जाना। रहा याद तुझको न गुजरा जमाना, रहा याद तुझको गुजरा जमाना। हजारों कदम राह में चलते चलते, हजारों कदम राह में चलते चलते तूने भिगोए कृष्ण तुम्हारी याद में गोकुल भी रोए मथुरा। कृष्ण तुम्हारी याद में गोकुल रोए मथुरा। हमें भी वो अर्जुन सा उपदेश देना। कोई मेरे मोहन को संदेश, कोई मेरे मोहन को संदेश दे दे, हमें भी वो अर्जुन सा उपदेश दे दे। कोई मेरे मोहन को संदेश दे दे, हमें भी वो अर्जुन सा उपदेश दे दे। ये मेरी नजर में है ये मोहन समाए, हे मेरी नजर में ये मोहन समाए। दिन रैन के चैन उसने खोए, कृष्ण तुम्हारी याद में गोकुल भी रोए मथुरा भी रोए। कृष्ण तुम्हारी याद में बहुत समय के बाद गा रहा हूँ ये पद मथुरा। फिर से। कोई मेरे मोहन को संदेश दे दे, कोई मेरे मोहन को संदेश दे दे, हमें भी वो अर्जुन सा उपदेश दे दे। हमें भी वो अर्जुन का उपदेश दे दे। है मेरी नजर में ये मोहन समाए, है मेरी नजर में ये मोहन समाए। दिन रैन का चैन हमने खोए, कृष्ण तुम्हारी याद में गोकुल भी रोए मथुरा भी रोए। कृष्ण तुम्हारी याद में
मथुरा भी रोए, गोकुल भी रोए, मथुरा भी रोए, गोकुल भी रोए, मथुरा भी रोए। कोई मेरे मोहन को संदेश दे दे, हमें भी वो अर्जुन सा उपदेश दे दे। है मेरी नजर में ये मोहन समाए, दिन रैन के चैन हमने खोए। वो जो विरहाश्रु है, वो जो विरह की व्यथा है, उसी से श्री कृष्ण इन गोपियों को धनवान करना चाहते, इसलिए रासलीला में भी अंतर्ध्यान हो गए और फिर बाद में गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए। ऐसे गए कि वापस कभी मुड़ के न देखा। तो छलिया है, इनका छल जीव के कल्याण के लिए है, विश्व के लिए मंगलकारी है। तो मोहिनी रूप बनाया 13वें अवतार में, दैत्यों को छलकर देवों को अमृत पिलाया। चतुर्दशम नारसिंहम, 14वें अवतार में भगवान नरसिंह बनकर के प्रकट हुए। भक्त प्रहलाद की रक्षा करी, हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। स्तंभ से प्रकट होकर के भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करी कि मैं चेतन में ही हूं। ये बात नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृद्देशेर्जुन तिष्ठति, गीता के श्लोक का कोई अर्थ ऐसा न कर लें कि जो चेतन है, सजीव हैं, उनके भीतर ही वे बसते हैं। ना, जड़ के रूप में भी परमात्मा ही है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। भगवान स्तंभ से प्रकट हुए नरसिंह बनकर के। पंचदशम वामनकम, 15वें अवतार में भगवान वामन बनकर के आए। बलि राजा के यज्ञ में जाकर 3 पग पृथ्वी मांगी, 2 पग में बलि का ले लिया, 3रे पग में बलि को ले लिया। 16वें अवतार में भगवान परशुराम बनकर के प्रकट हुए। अधर्म करने वाले शासकों को भगवान ने दंड दिया। 17वें अवतार में व्यास बनकर के आए। संसार को शास्त्रों के द्वारा, वेदों पुराणों के द्वारा सही जीवन जीने का मार्गदर्शन दिया। 18वें अवतार में उन शास्त्रों वेदों के अनुसार जीवन कैसे जिया जाता है, संसार को यह दिखाने के लिए रघुवंश में राम बनकर के आए। धर्म का इस तरह से पालन करके दिखाया, राम धर्म की मूर्ति माने गए। रामो विग्रहवान धर्मः। 19 और 20वें अवतार में यदुवंश में बलभद्र और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। धर्म की संपूर्ण मर्यादाओं का स्वीकार करके भी आदमी जीवन के आनंद को कैसे ले सकता है और जीवन को कैसे उत्सव बना सकता है, यह श्री कृष्ण ने समझाया। सच मानिए, धर्म की मर्यादा जहां नहीं है तो वो स्वतंत्र नहीं हो गया, वो स्वच्छंद हो गया। और स्वच्छंदता जहां है वहां उत्सव कभी नहीं हो सकता, वो अंत में दुखी होने वाला है। इसलिए धर्म की मर्यादाओं का जिसने पालन किया, जिंदगी का आनंद लेने के लिए धर्म की कुछ मर्यादाएं, धर्म का कुछ बंधन स्वीकार करना जरूरी है। वो जो पहिया होता है वो बंधा भी हुआ है और मुक्त भी है, लेकिन वो कील के बंधन को पहिया ना स्वीकारे, मुझे ये बंधन लगता है, और कील को छोड़ दे, तो पहिया घूम सकता था, लेकिन अब पहिया पड़ा रहेगा। न वो खुद कहीं पहुंचेगा, वो न किसी को कहीं पहुंचाएगा, पड़ा रहेगा। एक संभावना थी, वो खत्म हो गई। क्यों?
कील के बंधन को उसने बंधन माना, स्वीकार नहीं किया। धर्म का बंधन भी ऐसा ही है भैया, इसको बंधन न समझो, ये कल्याणकारी है। तो राम जी ने अपने चरित्र के द्वारा ये समझाया और श्री कृष्ण ने धर्म की संपूर्ण मर्यादाओं का स्वीकार करके जीवन को कैसे उत्सव बनाया जाता है ये सिखाया। इक्कीसवें अवतार में बुद्ध करुणा का संदेश, 22वें अवतार में कल्कि होंगे, कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। लिखा है शंबलराम के गांव में विष्णु यशा, भगवान विष्णु के नाम से संबंधित हो ऐसा नाम रखने वाला कोई ब्राह्मण और उसके घर में ये पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। और आकाश में उड़ने वाले घोड़े पे सवार होके, हवाई जहाज समझ लो, पूरे विश्व में घूमेंगे और शास्त्र के और दैवी विचारों के प्रचार प्रसार के द्वारा वे लोगों के मन को पवित्र करेंगे। उनके हाथ में खड्ग होगा, तलवार। ये कौन सी तलवार है? ज्ञान रूपी असी तलवार। उसके द्वारा वे दुर्गुणों का नाश करेंगे और फिर से कलयुग को मिटाकर वे सतयुग का स्थापन करेंगे। कल की भगवान। तो ये तो 22 हुए, 24 की बात है। तो इसमें अभी हरि अवतार नहीं आया, हयग्रीव अवतार नहीं आया। अच्छा, हंसावतार की भी बात है भागवत में। इन सब की गिनती करने लगोगे तो फिर 24 से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो उसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है। 24 से ज्यादा हो जाए, कोई समस्या है क्या? भगवान 24 से ज्यादा बार आए, आपका कोई विरोध है क्या? बस हो गया 24, नाउ नो मोर एंट्री, ऐसा है क्या? नहीं, वो तो जितनी बार आए भक्त तो प्रसन्न है। इसलिए भागवत कहता है अवतारा ही असंख्येया, अवतार असंख्य है। कहीं अंशावतार है, कहीं आवेशावतार है, कहीं अंश के भी अंश से अवतार होता है, कभी कलावतार होता है। एते चांश कला सर्वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा। 24 अवतारों की यह कथा, भागवती कथा, भगवान वेद व्यास जी ने इसकी रचना करी, सुखदेव जी को पढ़ाया और सुखदेव जी ने गंगा के तट पर अनशन लेकर बैठे हुए राजा परीक्षित को सुनाया।